हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये पेरेंटिंग के ऊपर बनाया जा रहा है। पेरेंटिंग के ऊपर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो उसका बच्चा है। बच्चे को कैसा बनना है ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ही हाथों में होता है और ये कैसे होता है ये हमें जानना है आज। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बन रहा है और मैं चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, क्योंकि अगर पेरेंट्स को ये बातें बेसिक लेवल पे पता चल जाती हैं या फिर कहें कि इनिशियल लेवल पे पता चल जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरेंटिंग बेसिकली है क्या? पेरेंटिंग है बच्चे के जीवन की नींव। आपका बच्चा कैसा बनने वाला है ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बच्चे के भविष्य में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला पेरेंट्स और दूसरा टीचर्स। जब बच्चा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं उसका फिजिकल विकास भी हो रहा होता है, साथ में ही कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा होता है। हम जिस तरीके से बच्चे को ग्रो करेंगे बच्चा उसी तरीके से ग्रो होता है। हमें फिजिकल ग्रोथ के लिए बच्चे को अच्छा पोषण और अच्छा एक वातावरण, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन तो देना ही है, साथ में बच्चे का मेंटल ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है हमें उस पर भी ध्यान देना है। बच्चा क्या देख रहा है, हम बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, कौन सी कहानियां सिखा रहे हैं, कौन सी कहानियां सुना रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से होगा। और यहीं पर रोल आता है टीचर्स का भी, क्योंकि बच्चा घर में रहता है, घर के बाद बच्चा स्कूल जाता है। जब टीचर्स बच्चे से कहते हैं कि ये बच्चा जीवन में बहुत आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता है कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और ये जब अंदर से बच्चे को विश्वास हो जाता है कि मैं कर सकता हूं तो वो आगे चलकर कुछ करता है। यहीं पर अगर पेरेंट्स या फिर टीचर बच्चे पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं कि तू तो मैथमेटिक्स में वीक है या तू ये काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट होता है और उस चीज को भी बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है और कहीं ना कहीं बच्चा फिर वही सोचने लगता है कि मैं तो शायद इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब आगे हम जानेंगे कि पेरेंटिंग किस तरीके से हमें करनी है और हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। जितना भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है अभी हमें बच्चों को उन सब चीजों से बचाना है। हमें बच्चों पे नजर रखनी है, हमें बच्चों को मॉनिटर करना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कौन से गाने सुन रहे हैं, वो कौन से मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं और वो कौन से YouTube में वीडियोस देख रहे हैं। एक सोचने वाली बात है, बहुत सारे गाने आ रहे हैं। एक गाने का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एक हनी सिंह का एक गाना आया कि 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। अब आप ये सोचिए कि अगर बच्चा इस तरीके के गाने सुन रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को एक्सेप्ट भी करेगा और वो कहीं ना कहीं कल के दिन ये सारी चीजें बच्चों के लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि हमारा बच्चा कौन से गाने सुन रहा है, और अगर हमें पता चल रहा है कि इस तरीके के गाने आजकल चल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को रिप्लेस भी करवाना है इन गानों से। दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे में काइंडनेस आए, लेकिन हम देखें कि बच्चा किस तरीके के मोबाइल्स गेम्स खेल रहा है। क्या वहां पर शूटिंग और
किलिंग वाले जो गेम्स हैं, क्या वो बच्चा खेल रहा है? जब बच्चा ये सारे गेम्स खेलेगा तो काइंडनेस कहां से डेवलप होगी? बच्चा तो और ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज भी देखनी है कि बच्चों को मोबाइल गेम्स के अलावा हम फिजिकल गेम्स की तरफ लेके जाएं, जहां पर बच्चा टीम वर्क को समझे, जहां पर बच्चे के अंदर करेज डेवलप हो। तो ये सारी चीजें किसको देखनी है? पेरेंट्स को। और आप देखेंगे कि आजकल बच्चे YouTube में काफी रोस्टिंग वीडियोस भी देख रहे हैं। सोचने वाली यहां पर बात यह है कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स में, अपने ही टीचर्स में जोक्स बना रहे हैं। ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं जहां पर अपने पेरेंट्स की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां पर अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की बीमारियों का मजाक बनाया जा रहा है, और लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्या ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट की चीजें हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं? आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जो खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं। हम अपने माइंड में भी जब ये नेगेटिव चीजें डालेंगे तो जो फीलिंग्स अंदर से डेवलप होंगी वो किस तरीके से होंगी। और जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि बुढ़ापे में बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो इस तरीके से होती है, जहां पर बच्चे फीलिंगलेस होते जा रहे हैं, उनके जो संवेदनशील है वो है ही नहीं। तो ये सारी चीजें अपब्रिंगिंग से ही हो रही है। तो अगर आपके बच्चे इन चीजों की तरफ बढ़ रहा है तो आप लोगों को उस चीज पे ध्यान देना है और कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना है। हमें अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, वो छोटी एज में है, तो हमें जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं उससे बच्चे को बचाना है, अनटिल एंड अनलेस बच्चे के अंदर इतना विजडम डेवलप ना हो जाए कि वो खुद से डिसीजन ले सके। और ये जो विजडम है ये कम से कम जब बच्चा 18-19 साल का हो जाए तो वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में बच्चे को डाल देंगे अभी से, तो आने वाले टाइम पर भी बच्चा पॉजिटिव ही रहेगा। हमने एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तो बात करी, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की। हम यहां पर बात करेंगे सकारात्मक आदतों की। हमें बच्चों को एक स्वस्थ दिनचर्या देनी है। वो स्वस्थ दिनचर्या क्या है? सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम और मेडिटेशन, और पढ़ने को बच्चों को हमें मोटिवेट करना है। अब पढ़ने से यहां हैरी पॉटर की सीरीज से मेरा कहने का मतलब नहीं है। अगर बच्चा हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ रहा है तो वो सीखेगा क्या? यहां पर जो बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे किताबें जहां से बच्चे के अंदर लीडरशिप डेवलप हो। वो बुक्स कौन कौन सी हो सकती है? वो बायोग्राफिक्स हो सकती हैं। वो भगत सिंह के बारे में पढ़े, बच्चा नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े, बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़े। तो ऐसी काफी सारी बुक्स हैं कि बच्चे अगर इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज हमारे लीडर्स के अंदर है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। और जब बच्चा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं एक निडर पर्सनालिटी बन के सामने आएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि आज इसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। ये चीजें हो क्यों रही हैं? ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से कमजोर हैं, और हम ये ना चाहें कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम पे अंदर से कमजोर हो जाए। तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और एक बार अगर आपका बच्चा अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा फिजिकली और मेंटली, तो वो जीवन में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका अच्छी तरीके से सामना कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पेरेंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हमें समझना है, क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चे हमारी नहीं सुनने वाले। तो हमें अभी बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। हम बात करते हैं भविष्य की। हम कहते हैं कि बच्चे ही कल का भविष्य हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि मजबूत बच्चे ही एक उज्जवल भविष्य की तरफ हमारे देश को लेके जाएंगे। मजबूत बच्चे। अब वो मजबूत बच्चे कौन से? वो मजबूत बच्चे वही हैं जो कि शारीरिक तौर से मजबूत है, जिनके अंदर शारीरिक शक्ति है, जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है, और जो
कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं दो चीजों को, शारीरिक मजबूती को और मानसिक मजबूती को। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल शारीरिक मजबूती के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ही कमजोरी वाली श्रेणी में आ जाएंगे। तो शारीरिक मजबूती के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सरसाइज कराना जरूरी है। ये कौन कराएगा? ये पेरेंट्स कराएंगे। मानसिक शक्ति के लिए बच्चों को ध्यान कराना बहुत जरूरी है। ये चीजें बाद में समझ में आती हैं जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन अगर हम अभी से बच्चों को फिजिकली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रखें, मेडिटेशन में इन्वॉल्व रखें और कहीं ना कहीं अच्छी बुक्स और अच्छी चीजें बच्चों को दें, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूंगा कि वो सावधान हो जाएं। अगर आप अपने बच्चे को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाद में आप लोग पछताने वाले हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये बात स्ट्रिक्टली कहूंगा कि वो अपने बच्चे के लिए एक बाउंड्रीज सेट करें। वो बाउंड्रीज इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको बेटा ये काम करना है, ये कुछ टास्क आपके लिए हैं दिन भर में जो कि आपको करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आपको डबल टास्क दूसरे दिन करना पड़ेगा। तो कहीं ना बच्चों को कुछ भी करने की अनुमति देना अनुशासनहीनता की ओर ले जाता है। अगर आपके बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो कल के दिन वो कुछ भी बनेंगे। आपको अपने बच्चों को YouTube में या मोबाइल में कुछ भी नहीं देखने देना है। कुछ भी इन द सेंस कि यह कि अगर कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं देन इट इज फाइन, लेकिन अगर बच्चा उसमें कुछ वायलेंस देख रहा है या कोई गंदी चीजें देख रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स यहां पर यह भी कहेंगे कि नहीं जी, हमारा बच्चा तो फोन देखता रहता है दिन भर, हम क्या करें? अगर हम फोन नहीं देंगे तो बच्चा रिबेलियस हो जाएगा, वो लड़ता है, झगड़ता है। मैं पेरेंट्स से ये कहता हूं कि बच्चों को फोन दिया किसने? पेरेंट्स ने ही दिया है। तो अगर आपको बच्चों को फोन देना ही है तो आप मॉनिटर भी करें, नहीं तो कल के दिन आप ही पछताएंगे। दूसरी चीज, जो बच्चे देखते हैं और सुनते हैं उस पर ध्यान दें। बच्चे के दोस्त कैसे हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे की कंपनी कैसी है, बच्चे की संगत कैसी है, इस पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कुछ पेरेंट्स इस बात को टाल देते हैं, अरे बच्चे ही तो है। लेकिन अगर ये सोच के साथ आप अपने बच्चों को कुछ भी करने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको बच्चों को मॉनिटर करना है, वो किस तरीके की बातें करते हैं, वो किस तरीके की बातें सुनते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसको एक प्रोजेक्ट की तरह आप देखिए कि आपको उसकी लाइफ बनानी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है प्यार से मार्गदर्शन करें। बच्चों को समझाएं कि उनके कार्यों के क्या परिणाम हो सकते हैं। आजकल के बच्चों को यह नहीं पता कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा सुबह उठकर ब्रश कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं ब्रश क्या कर रहा हूं। अगर मैं ब्रश नहीं करूंगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। अगर मैं रोज पढ़ाई नहीं करूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर मैं रोज जंक फूड खाऊंगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। और अगर मैं रोज मोबाइल फोन देखूंगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों को बताने का जो काम है वो पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये जो क्यों है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता लगना। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, वो कारण का अगर बच्चों को पता होगा तो वो उसके भविष्य में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं
आपका बच्चा आत्मविश्वासी बने, कॉन्फिडेंट बने, दयालु बने और जिम्मेदार बने, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी क्वालिटीज बच्चे के अंदर डालनी पड़ेंगी। आत्मविश्वास बच्चा तभी होगा जब बच्चा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होगा। उसके लिए बच्चे को आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, कराटे सिखवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ बच्चे को करेंगे तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनेगा। बच्चा दयालु किस तरीके से होगा? जब बच्चा मेडिटेट करेगा या कुछ एक्टिविटीज जैसे कि जानवरों को खाना देना, तो वो सारी जब पेरेंट्स एक्टिविटी करवाएंगे, मंदिर लेके जाना, तो ये एक्टिविटी कराएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर दया भाव आएगा। जब बच्चा भिखारियों को देखेगा, जब बच्चे को आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में डालेंगे जहां पर बच्चा गरीब लोगों को खाना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं काइंडनेस भी बच्चे के अंदर आएगी। और जब आप कहेंगे कि बेटा ये टास्क तो आपको करना ही है, ये कुछ लिस्ट ऑफ टास्क हैं कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको करना है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा। पेरेंटिंग नियंत्रण के बारे में नहीं है, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। पेरेंटिंग पोषण के बारे में है, हमें बच्चे को न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि मानसिक न्यूट्रिशन भी देना है, साथ में बच्चे को फूड के फॉर्म में भी न्यूट्रिशन देना है। हमें एक मार्गदर्शक, सलाहकार और एक रोल मॉडल बनना है। पेरेंट्स के लिए ये सलाह है कि वो एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स तो फोन देख रहे हैं और हम अपने बच्चों को मना कर रहे हैं। हम ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं बच्चों के सामने जो कि नहीं देखने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें खुद से रोल मॉडल बनना है, तब हम जाके बच्चों को कुछ कह सकते हैं। और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि जो शुरुआत है वो हमें आज से ही करनी है। हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अपनी पेरेंटिंग शैली का मूल्यांकन हमें करना है, और अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसकी तरफ भी बढ़ना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा ही होता है, उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती नहीं है। बच्चे की क्षमताओं को समझें, देखें कि बच्चा किन विषयों में, किन चीज़ों में अच्छा कर रहा है, और हमें उस चीज़ को नरिशमेंट करना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे गेम्स में अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों में ग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी है, ये बात जाननी है, फिर उसी तरीके से उस सेगमेंट में बच्चे को नरिशमेंट देना है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की जो ताकत है वो पेरेंट्स के पास ही है। हर बच्चा एक महान भविष्य का हकदार है, उनके सपनों को साकार करने में मदद करें। पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मॉनिटर करें, देखें स्कूल में क्या हो रहा है, पेरेंट्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों में आप ध्यान दें और अपने बच्चे के भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दें। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाएं कि वो भी कहीं ना कहीं एक सोच जो दून ऑफिसर्स एकेडमी की है, वो सोच आगे भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।